करने को है, बादलों पे रख के कदम आसमां को छू ले हम। खुद से है ये मुकाबला, दिल कहता है कुछ कर दिखा, कुछ कर दिखा, कुछ कर दिखा, कुछ कर दिखा, कुछ कर दिखा। मन को है पक्का यकीन, सारी है अपनी जमीन, क्या रास्ते क्या फासले, रुकना अब तो कहीं नहीं। खुद से है ये मुकाबला, दिल कहता है कुछ कर दिखा, कुछ कर दिखा, कुछ कर दिखा, कुछ कर दिखा, कुछ कर दिखा। दुनिया के हर रूप को, रंग को, बहरूप को खोजने हम तो निकले हैं, हर शय में छुपी हुई रूह को। खुद से है ये मुकाबला, दिल कहता है कुछ कर दिखा। मन पंछी अब उड़ने को है, दीवाना दिल कुछ करने को है, बादलों पे रख के कदम आसमां को छू ले हम। खुद से है ये मुकाबला, दिल कहता है कुछ कर दिखा, 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 कुछ कर दिखा। सम्मान सब तक पहुंचना चाहिए। तो मैं अपनी भारतीय किसान यूनियन भानु की तरफ से, सभी पदाधिकारियों की तरफ से, अपनी तरफ से, अपने राष्ट्र अध्यक्ष की तरफ से, अपने किसान संगठन भानु की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं, सबको नमन करता हूं, और कोई वंचित रह गया हो इस सम्मान की बेला में, तो मैं पुनः फिर सभी को, मेरे युवा साथियों को, मेरे बुजुर्गों को, सबको आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं हूं जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़। प्यारे बस हम आप पहुंचे हैं, इस वक्त मौजूद हैं बुलंदशहर सदर ब्लॉक के ग्राम पंचायत इमलिया में, और इमलिया के इमलिया के यहाँ पर जो एक कार्यक्रम चल रहा है, भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धीरू भैया, जो कि भानु के राष्ट्रीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, यहाँ पर महामंत्री चौधरी साहब और तमाम पदाधिकारी, इसके साथ साथ शिवसेना के जिला अध्यक्ष सर्वेश राणा जी, तमाम उनके पदाधिकारी, उनके साथी, तमाम यहाँ पर ग्राम पंचायत और वर्तमान प्रधान जी ने, सभी ने यहाँ पर ज़ोरदार स्वागत किया। और यहाँ पर ये जो समस्याएं थी, जन समस्याएं, नौकरशाही को लेकर और बहुत सारी चीज़ें बिजली विभाग की थी, तमाम यहाँ पे ग्राम पंचायत और प्रधान जी ने गुहार लगाकर कहीं ना कहीं कंधे से कंधा साथ देने की बात कही है। और तन मन धन से आज से बहुत बड़ा जनसैलाब यहाँ पर उमड़ पड़ा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तमाम हाथ और कंधे मजबूत देने का यहाँ पे वादा किया है। और किसान परिवार के तमाम यहाँ पर जनताएं, विशेष रूप से युवा यहाँ पर रहे और बड़े बूढ़े। बात करते हैं क्या आश्वासन दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गांव की समस्याओं के लिए, और प्रधान जी ने जो यहाँ पर एक मेमोरेंडम दिया है यहाँ के ग्रामवासियों ने, और उससे आपसे रूबरू कराते हैं। मुद्दे क्या हैं ग्राम पंचायतों के और किसान यूनियन के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धीरू भैया जी,
स्वागत है सर आपका, अभिनंदन है चैनल में, कोटि कोटि बधाई, शुभकामनाएं। किस संबंध में सर ये यहाँ पर, जैसे कि बताया ऑफ द कैमरा, यहाँ पर विद्युत की यहाँ पे बड़ी समस्या है। पिछले 40 साल पहले यहाँ पे हमेशा से टाउन की बिजली सप्लाई होती रही, लेकिन अभी आनन फानन में बिजली विभाग ने जो है इसको ग्रामीण क्षेत्र की बिजली से यहाँ पे फीडर को जोड़ दिया, जिससे तमाम ग्रामवासी परेशान हैं। और आप बताएं सर, हमारे तमाम दर्शकों को स्वागत है सर। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर जो आज बैठक हुई है उसके लिए, और जो आप पत्रकारिता कर रहे हैं, मेरे मीडिया बंधु जो हैं, उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो इस गांव की समस्याओं को आगे तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आज जिला बुलंदशहर में इमलिया गांव पड़ता है। इसमें एक बिजली को लेकर बहुत बड़ी समस्या हुई है। पिछले 35 सालों से यहाँ पर टाउन से बिजली थी, और अब कुछ दिनों से एक जेई साहब और एक्शन साहब ने इनको बताया है कि आपकी बिजली को हम देहात में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ से हटा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि ये गांव बिल्कुल जिले से लगा हुआ है, नगर से लगा हुआ है, और पिछले 35 सालों से जब यहाँ बिजली शहर से दी जा रही है, तो फिर अब क्यों देहात में करा जा रहा है? यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान कराया जाना चाहिए, ना कि इस तरह से उसे विकसित होने से विकासशील की तरफ ले जा रहे हैं। उल्टा ऐसा नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पर समस्या है उसका जो अधिकारी है यहाँ पर, उनको यदि मान लो लोड ज़्यादा है यहाँ पर, तो ट्रांसफार्मर बड़ा कराना चाहिए। लोड को लेने के लिए ट्रांसफार्मर बड़ा कराना चाहिए। यहाँ पे बात हुई है प्रधान जी से ऑफ द रिकॉर्ड हमारी सर, यहाँ पर उनका कहना है, ग्रामवासी बड़े बूढ़ों से बात हुई है कि बुलंदशहर की धरती पे 16 ब्लॉकों में 945 ग्राम पंचायतों में इमलिया में सबसे ज़्यादा विद्युत कनेक्शन है, सबसे ज़्यादा बिलिंग में रेटिंग में नंबर 1 है। उसके बावजूद कहीं ना कहीं हठधर्मी और कहीं ना कहीं सरकार की ये बदनामी हो रही है, और एक ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं ग्राम पंचायत के तमाम यहाँ की जनता और तमाम यहाँ के किसान यूनियन के यहाँ पर नेता भी, कि योगी जी महाराज की दूसरी पारी होते हुए किसान परिवार के लोगों के ऊपर शोषण हो रहा है, कहीं ना कहीं वो योगी जी महाराज के होते हुए ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि वास्तविकता तो ये है कि सिस्टम चेंज जरूर होता है, लेकिन मशीनरी वही रहती है, और मशीनरी को चेंज करने के लिए हम और आपको आगे आना होगा, और जो ये गलत कर रहे हैं इनके खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ेगी, हमको आगे आना पड़ेगा। माननीय योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। एग्री पूरे समाज को लेकर साथ चल रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कभी किसी भेदभाव को नहीं माना है, कि नहीं भेदभाव किया है। हर विकास वो हर तरफ बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ का प्रशासन शासन जो भी कर रहा है वो गलत है। यदि वो इस तरह से हठधर्मी कर रहा है या अपने आप को तानाशाही रवैये पर चला रहा है, तो वो बिल्कुल गलत है। भारतीय किसान भानु इसका विरोध करती है, और हर संभव प्रयास कराया जाएगा, हर संभव मदद करी जाएगी इस गांव की, हर मतलब जितना भी हो सकेगा, यानी कि इस गांव की बिजली को नहीं कटने दिया जाएगा। जो पहले से यहाँ पर 35 साल से पहले जो टाउन वाली थी, टाउन से ही यहाँ पे टाउन से ही रहेगी यहाँ पर। ये हमने इनसे वादा कर दिया है। ये मामला चाहे हम मुख्यमंत्री जी तक लेके जाएं, अगर यहाँ प्रशासनिक अधिकारी नहीं मानते हैं तो हम इस मामले को ऊर्जा मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी लेके जाएंगे उनके पास, और इसको हल करा के मानेंगे। पूरा संगठन आपके साथ में है, आपके गांव के साथ में है। हर तरह से हर संभव प्रयास होगा, हर तरह से जैसे भी आप चाहोगे, लेकिन थोड़ा सा आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। धन्यवाद। बेखौफा न्यूज चैनल हमेशा आपकी सेवा में समर्पित रहेगा, और जो तमाम जो ग्रास रूट से तमाम जनहित के अंदर जन सुविधाओं की जन समस्याओं के लिए आवाज उठाते हैं, बेखौफ होकर बिल्कुल आपकी आवाज बनने का काम करेगा और शासन प्रशासन तक पहुंचाने के काम करेगा। उसके लिए भी जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, कुछ हमारे प्रधान भाई भी यहाँ पर आए हुए हैं आसपास के गाँवों के, कि हमारे काम बहुत ही शीघ्रता से कर रहे हैं अधिकारी, और जो यहाँ की समस्याएं होती है मूलभूत समस्या। आपको हम बताते चले, अगोता ब्लॉक है यहाँ पर 16 ब्लॉकों में, पिछले 5 महीने से वहाँ पे ग्राम सचिव नहीं है। धमेड़ा, कीरत, सूजापुर न्याय पंचायत में प्रदीप चौधरी जी से स्वयं मैंने 2-3 बार बात की है, सीडीओ साहब से 12 बार बात कर चुके हैं, और उसके बाद ढाक के 3 पत्ते। आप सोच सकते हैं एक सरकारी नल सही नहीं हो सकती बिना सचिव के। तो कहीं ना कहीं तमाम बीजेपी के समर्थक हैं वो सारे ग्राम पंचायतें। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिनकी सरकार डबल इंजन की सरकार होती है, वो आज खुद अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जी। कुछ सरकारी अधिकारी जो हैं हमारे, वो सरकार को नीचे दिखाने का काम कर रहे हैं। सरकार की इसमें कोई कमी नहीं। एग्री बिल्कुल, हम भी इस बात को मानते हैं। उन्हीं अधिकारियों के खिलाफ हम माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत जल्द मिलने वाले हैं। उनको हमने अपना निवेदन पत्र दिया है, उनसे टाइम लेने के लिए उन्हें हम निवेदन पत्र दिया है, उनसे बहुत जल्द मिलने वाले हैं। और ये जो सबसे बड़ी समस्या है
जो अधिकारी शिथिलता बरते हैं हमारे कामों में, हमारे प्रधानों के कामों को नहीं कर रहे हैं, या हमारे समाज के जो यहाँ पर जितने भी हमारे व्यक्ति को जो काम पड़ता है, मूलभूत समस्याओं को जो काम पड़ता है उसको नहीं कर रहे हैं, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष तौर पर ये मुलाकात करी जाएगी और उनसे बात रखी जाएगी। और इसको मतलब उनको ये भी कहा जाएगा कि भाई अधिकारियों को कम से कम जनता में ये अपना विश्वास जगाने के लिए, सरकार का विश्वास जगाने के लिए ऐसा तो कदम उठाएं ताकि सरकार के प्रति लोगों की मतलब भावनाएं जागृत हों, उनका विश्वास बढ़े, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं उनको वो सामने दिखे, तो काम उनको सामने दिखना चाहिए कि हाँ भाई वास्तव में माननीय मुख्यमंत्री जी अपना सही काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे जो अधिकारी हैं यहाँ पर वो उनके कामों को मुख्यमंत्री जी तो करवा रहे हैं काम ठीक से, लेकिन यहाँ पर वो शिथिलता बरत रहे हैं, यहाँ सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं और लोगों को परेशान किया जा रहा है बार बार। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सर्वेश राणा जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, शिवसेना के जिला अध्यक्ष, और पूर्ण रूप से तो स्वतः यहाँ पर जो है तन मन धन से हमेशा अपने बैनर तले और कहीं ना कहीं आत्मा का जो बैनर इनके पास मिला है, जो इस ईश्वर अल्लाह परमात्मा ने इनको दिया है, तो हम तो देखते हैं ग्रास रूट पे हमेशा नजर आते हैं, कलेक्ट्रेट में एसएसपी ऑफिस के यहाँ पे धरना पीड़ित तो कोई साथ में लेके। बड़ा सवाल ये होता है कि योगी जी की दूसरी पारी में भी जो है बिना धरने के और ज्ञापन के काम नहीं हो पा रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस ओर मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गरीब आदमी, किसान आदमी की कहां सुनवाई हो पाएगी बिना धरने और बिना ज्ञापन के, तो बात ही नहीं बन रही है। सरकारी जो कुंडली मार के ऐसे अफसर जो लापरवाह हैं, पिछले 6 महीने पहले रिपोर्ट कार्ड मंगाया था योगी जी महाराज ने लखनऊ कि ठीक है हम तमाम विभागीय जांच कराकर जिसकी जैसी प्रगति रही है पिछले 2 साल का कार्यकाल की, तो उसी आधार से उन पर वहां पर एक्शन लेने का काम करेंगे, वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई। बड़ा सवाल खड़ा होता है, 75 जिलों में यही हाल है तमाम नौकरशाही का, आम आदमी परेशान है। और बहुत बड़ी हद तक सॉरी टू से जितने भी यहाँ पर विधायकगण हैं बीजेपी के, वो भी परेशान, कहीं वो कहते हैं हमारी खुद सुनवाई नहीं हो रही। ये बड़ा सवाल है, चूंकि समस्या ये हर जिले की है, उत्तर प्रदेश में लगभग ये हर जिले की समस्या है। जो सरकार के दिए हुए कार्यों को, जो सरकार समाज को विकसित करने के लिए काम कर रही है, उस पर जो उनके अधिकारी हैं वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जिन योजना को लेकर काम कर रहे हैं, समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने प्रदेश की प्रगति को आगे बढ़ा रहे हैं और समस्याओं से भी छुटकारा पाने का पूरा काम कर रहे हैं योगी जी, और वो बहुत सफल भी हुए हैं उस चीज़ में। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ एक अधिकारी हर जिले में ऐसे मिल जाते हैं जो उनके कार्यों को शिथिलता से करते हैं, और समझ लो जी कि बहुत ही ज़्यादा शिथिलता से करते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे अधिकारियों की शिकायत की जाएगी, उनसे मिला जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी से। और मैं यहाँ के जो भाई हमारे प्रधान हैं, आसपास के जो प्रधान हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह की 2-4 समस्याओं को मुझे अवगत कराएं, ताकि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उन अधिकारियों की विशेष रूप से बुलंदशहर जिला बुलंदशहर के जो अधिकारी इस तरह से काम नहीं कर रहे हैं, उनकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से करूंगा जाकर। और मेरा प्रधान जी से जो निवेदन है कि वो कुछ शिकायतें जो इस तरह के जो शिकायत उनके सामने आई हैं, परेशानियां, उनको मुझे जरूर अवगत कराएं। चलिए अच्छा सर, एक छोटा सा सूक्ष्म सवाल आखिर में इस गांव को लेकर। आपने पहले ही कहा, ऑन द रिकॉर्ड आपने बात कही, एक बार फिर पुनः हम चाहेंगे तमाम दर्शकों के लिए, तमाम ग्राम पंचायत, तमाम पूरा जिला, तमाम उत्तर प्रदेश और देश के सभी लोग देखते हैं इस गांव के और बुलंदशहर तक लगभग 25 से 27 लाख हमारे युवा जो है NRI हैं, जो कि जॉब कर रहे हैं बाहर विदेश की धरती पर, और कहीं ना कहीं तिरंगे के मान सम्मान के लिए वहाँ पर काम कर रहे हैं। सर, क्या माना जाए कि जितनी आज की ये जो समस्या का जो ज्ञापन दिया गया ग्रामवासियों की ओर से, तो पूर्ण रूप से हम समझें कि बिल्कुल कहीं ना कहीं इनको राहत देने का काम करेंगे आपका संगठन, और विशेष रूप से आप महामंत्री पूरा भारतीय किसान भानु यूनियन के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तमाम पूरी आपकी टीम बहुत मजबूत है, तो क्या माना जाए इस भरोसे के साथ में कि इनकी जो है समाधान निवारण हो जाएगा? बहुत ही विशेष और प्रमुख अच्छा सवाल किया है आपने, और मैं उसके लिए आपको बहुत अच्छा जवाब दूंगा इसमें कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है कि NRI बनाई ना कोई। भाई हमारे देश के जो युवा जो हमारे भाई हैं, उनको यदि रोजगार यहाँ मिलेगा तो वो क्यों जाएंगे बाहर? इस गांव से लगभग 250 लड़के युवा जो हैं मिडिल ईस्ट में हैं। हाँ, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन्होंने अभी नोएडा में एयरपोर्ट, आपने सुना होगा जी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बहुत बड़े स्तर का एयरपोर्ट, और फिल्म सिटी, और कम से कम 2,500 से 3,000 बड़ी इस तरह की कंपनियां, जिसमें योगी जी का विशेष योगदान है। योगी जी ने बहुत मेहनत करी है उस चीज़ में, और उन्होंने जो स्थानीय, यानी कि जो हमारे स्थानीय जो लोग हैं, उनको रोजगार सर्वप्रथम देने का वहाँ वादा किया है। यानी कि जो कंपनियां वहाँ बन रही हैं उसमें जो रोजगार मिलेगा वो हमारे जो स्थानीय जो लोग हैं यहाँ के, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़,
उत्तर प्रदेश के जो भी हैं उनको रोजगार पहले मिलेगा। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि शायद अगर ये योजना सफल रही योगी जी की तो किसी को नारी बनने की जरूरत नहीं है, किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे प्रदेश के लोगों को। तो ये बहुत अच्छी बात है और उसके लिए मैं बार बार योगी जी का धन्यवाद भी करता हूँ सब समाज की तरफ से कि वो अच्छा कदम आगे बढ़ा रहे हैं और अच्छा प्रयास कर रहे हैं रोजगार के लिए, बच्चों के लिए। बस तो सिद्धांत एक ही है कि हम साथ मिलकर लड़ेंगे तो संदेश अच्छा जाएगा, और भिन्न भिन्न होकर लड़ेंगे तो संदेश अच्छा नहीं जाएगा। हम आपके साथ हैं, लास्ट तक लड़ेंगे और इस न्याय को पूरा करवा कर रहेंगे। ये आप सब